माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत हवा बनी है। घटनाएं अनेक दास्तान हमारे पास मौजूद है, चाहे वो गोहाना कांड है, मिर्चपुर कांड है, डाबड़ा कांड है, दुलिना कांड है, अनेकों कांड हम गिना सकते हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार में दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार और अपमान की घटनाएं बढ़ी। और बाबू बेटा एंड सन्स का ही फैसला कांग्रेस पार्टी में चलता है, जिसको हम अनसाइलेंट बोलते हैं। वो बताऊं कौन है? बता दो, सामने सभी महाराड़े हैं जिनको हम मतलब पूरे। मैं सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल में उकलाड़ा हल्के के अंदर हम बैठे और कल हिसार जो रैली थी, मोदी की रैली के बाद, भाजपा की रैली के बाद ना, जो भाजपा के नेता है या भाजपा के कार्यकर्ता, उनके अंदर एक लहर सी फैली है। और हमारे पास भाजपा के वरिष्ठ नेता रामफल गुराज जी है, इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे पूरा हरियाणा के इलेक्शन के बारे में, उकलाड़ा के इलेक्शन के बारे में। स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। उकलाड़ा विधानसभा के चुनाव कार्यालय से आपका अभिनंदन है, स्वागत है जी। कल की रैली के बाद भाजपा के अंदर एक खुशी वाली है, कितनी सच्चाई, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी होती है, बातचीत भी होती है। क्या लगता है कल की रैली के बाद हरियाणा का माहौल पलटेगा? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत हवा बनी है, इसमें कोई शक नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी इससे पहले गोहाना में रैली कर चुके हैं और सभी रैलियों में अपार जनसमूह इस बात का संकेत देता है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। एक बार उकलाड़ा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनूप का विरोध चल रहा था शुरू में, और जब मैंने परसों उनसे बातचीत की, जो विरोध करने वाले थे वो आज प्रोग्राम करने लगे। उन्होंने थोड़ा इमोशनल तरीके से लोगों की तरफ अपने मतलब इमोशन दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो विरोध कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं। श्रीमान अनूप जी का जिन लोगों ने विरोध किया, आज वो अनूप जी के स्वागत में, अभिनंदन में जोर शोर से जुटे हुए हैं। और उकलाड़ा के हर विधानसभा के गांव में मंत्री जी का, अनूप धानक जी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है, संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा, विश्वास और भी बढ़ा है। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, सेल्टा के प्रति जाति सूचक शब्दों को लेकर बयानबाजी हुई है। लोगों का एक बात कहना है कि उन शब्दों के बाद है ना, बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होने लग गया है। कांग्रेस की पिछले जो शासनकाल था 2005 से 2014 तक के 10 साल के शासनकाल में हुड्डा सरकार में दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार, जुल्म की अनेक घटनाएं, अनेक दास्तान हमारे पास मौजूद है, चाहे वो गोहाना कांड है, मिर्चपुर कांड है, डाबड़ा कांड है, दुलिना कांड है, अनेकों कांड हम गिना सकते हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार में दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार और अपमान की घटनाएं बढ़ी और उनका सम्मान नहीं किया गया। उसी कड़ी में मैं कह सकता हूं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का व्यवहार और इनके सामान्य से सामान्य वर्कर का जो व्यवहार है वो दलित भाइयों के प्रति सम्मानजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और समाज का किसी भी वर्ग का अपमान यदि कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, करती थी, करती रहेगी। नानूद की बात कर लेते थोड़ी। नानूद हल्के में उस बयानबाजी के बाद है माहौल पलटता दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे नारनौल विधानसभा हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के दूसरे अन्य गांव हो, आज हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। केवल और केवल बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा, उनका चुनाव है। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और हेड ऑफिस रोहतक, ये केवल एक फर्म का चुनाव हरियाणा प्रदेश में बढ़ चुका है। और हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि यदि कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा यदि किसी प्रकार सत्ता में आ गए तो निश्चित रूप से हरियाणा में एक अलग प्रकार का वातावरण ये लोग पैदा करने वाले हैं, जिससे दलित समाज हो चाहे अन्य समाज के अन्य वर्ग हो, उनमें एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है, जिससे समाज के अन्य वर्ग जो हैं वो कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए प्रयास करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर माने तो कहीं न कहीं टिकटों के बंटवारे में भी थोड़ा विवाद हुआ था, जिसके कारण अगर शैलजा के माने तो लोगों का कहना है, लोगों को विचार ये थे कि शैलजा की वहां पे कम चली, जिसके कारण उससे भी बीजेपी कम चली। भाई केवल और केवल है ना, कांग्रेस पार्टी वन मैन शो है। हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। टिकट वितरण भी उसका है, पार्टी भी उसकी है, मोनोपोली भी उसकी है, फैसले भी उसके हैं। केवल और केवल बाबू बेटा एंड सन्स का ही फैसला कांग्रेस पार्टी में चलता है। भारतीय जनता पार्टी से एक बिल्कुल विभिन्न प्रकार का, एक अलग तरह का भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी में वन मैन शो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नीचे कार्यकर्ता से लेकर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक हमारी एक काम करने का एक तौर तरीका है, हमारी एक विचारधारा है। उसके आधार पर समाज में भारतीय जनता पार्टी देश में काम करती है। एक बीजेपी की एक बात है, बीजेपी कार्यकर्ता लगे लोगों की बात सुनते तो एक साइलेंट वोट, साइलेंट वोट, साइलेंट वोट शब्द है ना सुनता है, और कल वो साइलेंट वोट रैली में दिखा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो साइलेंट वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और जो जिसको हम अनसाइलेंट बोलते हैं वो बताऊं कौन है? बता दो, सामने सभी महाराड़े हैं, पब्लिक है, महाराड़े हैं, जिनको हम मतलब पूरे भोग काल के साथ गांव में मैदान में घूमते रहते हैं, महाराड़े हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साइलेंट पब्लिक, हाँ, मैं जो साइलेंट वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, जो समाज के अन्य वर्गों के मतदाता हैं, मैं उन भाइयों को साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के आधार पर नौकरियां दी हैं। किसी को जातिगत आधार पर नौकरी वितरण नहीं किया कि ये पंडित है तो इसको लगाना है, ये जाट है तो इसको नहीं लगाना। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को एक साथ समान रूप से नौकरियों का वितरण किया। और ये बाबू बेटा आगे नहीं तो मैं निश्चित रूप से ये जो साइलेंट वोटर है, भाजपा के जो समर्थक हैं और समाज के जो अन्य वर्ग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, भाई फिर महाराणा की सगार काट दी फिरोगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दियो, नहीं तो भाई पछताओगे। मतलब कहीं ना कहीं आपने विशेष समुदाय को अपने ऊपर ही लेके टारगेट कर दिया कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो एक विशेष समुदाय की मतलब चलनी है, हम कह सकते हैं। कांग्रेस, यदि पहली बात तो उनके हसीन सपने पूरे होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने वाली है, और यदि फिर आ भी गई किसी दुर्भाग्यवश हरियाणा के, यदि दुर्भाग्य हुआ और ये बाबू बेटा सत्ता में आए, पहले तो इनका फैसला होगा बाबू मुख्यमंत्री बनना है कि बेटा मुख्यमंत्री बनना है। पहले तो दो बाबू बेटा फैसला करने वाले, और उसके बाद नौकरियों में इनके विधायक, इनके प्रमुख नेता करें 50 वोट दो और एक नौकरी लो, ये अभी से ये प्रचार करें। जब इनकी किसी कारणवश ये आए तो निश्चित रूप से नौकरियां ऐसे बांटेंगे जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। आजा भाई, तेरे इतने रुपये दे और नौकरी ले जा, आजा भाई किला बेच आया, नौकरी ले जा। इस प्रकार का वातावरण ये हरियाणा प्रदेश में पैदा कर देंगे। और मैं समाज के सभी वर्गों को ये कहना चाहता हूं, यदि आप हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास चाहते हैं, यदि समाज के सभी वर्गों की उन्नति देखना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सफल बनाए। और बाबू बेटा एंड सन्स एक परिवारवाद के जो राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, उनसे हरियाणा को बचाने का काम करेंगे। सीधे इस पर लास्ट सवाल एक पूछना चाहूंगा, शैलजा के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, आपका एक बयान मैं सुन रहा था, उसमें बोला कि इलेक्शन से पहले जब किसी बड़ी नेता के लिए, दलित बड़ी नेता, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद क्या होगा? आपका एक बयान ये भी था। बिल्कुल, मैंने पहले भी बयान था मेरा कि हम दलित भाइयों के सम्मान के लिए मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी, और कांग्रेस पार्टी का अनुचित व्यवहार हमें पसंद नहीं है। और किसी भी भाई का, चाहे वो दलित समाज की हमारी बड़ी नेता है, हम उनका भी अपमान नहीं सहन करते। भारतीय जनता पार्टी कटु शब्दों में इसकी निंदा करती है। तो कहीं न कहीं ये बात चर्चाओं का विषय बनी, जो कल की जो रैली थी, नरेंद्र मोदी जी की जो रैली, भाजपा की रैली हिसार के अंदर थी, वहां पे जो साइलेंट वोट कहीं न कहीं इतनी भारी मात्रा में पब्लिक वहां पे आई, उसके बाद भाजपा के नेताओं में खुशी का माहौल। हमने भाजपा नेता रामफल गुरा जी से बात की, इनके विचार आपको कैसे लगे? अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो कर देना शेयर। तब तक नमस्कार।